हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 22 से 28 मई तक की ये रीडिंग है। एंड अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है एरीज, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, वॉच करते हैं, थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है। तो सिंगल्स, आपके लिए सिंगल्स जो एरीज हैं उनके लिए भी रीडिंग्स करूँगी। जो अपनी रीडिंग्स देखना चाहते हैं वो लास्ट में है। सिंगल्स के लिए रीडिंग्स रहती है, आप अपनी रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं, बाकी के कपल्स वाली पार्ट को हटा के। तो पहले देखेंगे गाइडेंस, फिर कपल्स के लिए क्या कुछ है इस वीक लव में, आपके पर्सन एंड आप, एंड सिंगल्स के लिए लास्ट में। तो पहले देखती हूँ गाइडेंस। जिस भी साइन को आप मानते हैं उस साइन से टैरो चेक कीजिए। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो जाए, जरूरी नहीं सबके साथ ये मैच हो, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। देखती हूँ पहले कार्ड्स में क्या है। एरीज, ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन जो हैं उनकी एक दिख रही है कहीं ना कहीं, अगर कहूँ तो मिड ऑफ द फेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है। आप शायद अपने पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो उनकी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओ। आपकी कहीं अगर कहूँ तो एक डिज़ायर दिख रही है किसी अदर के साथ में, एक अट्रैक्शन आपकी दिख रही है एरीज, जिनकी भी एनर्जीज हैं। बिकॉज शायद आपके जो पर्सन है वो ऐसे नेचर के हैं, शायद आप पे बहुत ज़्यादा एक डाउट्स रखते हैं, क्लियरिटी नहीं है उनके माइंड में। आप दोनों के बीच में कहूँ तो रिलेशनशिप में वो कुछ नहीं दिख रहा है। इस वजह से शायद आप अपने जो आपके डिज़ायर्स हैं वो कहीं और फुलफिल आपका हो रहा है। तो आप किसी थर्ड पर्सन से कहूँ तो अट्रैक्शन आपका दिख रहा है, एक थर्ड जर्नी दिख रही है स्टार्ट दोनों के बीच में। कहूँ तो एक हो सकता है कि आप अपने पर्सन को टाइम नहीं देने की वजह से, या कहीं आपका मन कहीं और ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज आप अपने पर्सन से अब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ऊब जाना नहीं, मतलब उनको पसंद करना, बिकॉज उनका नेचर ऐसा है कि वो अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा अडिग रहते हैं। आपसे शायद उतने अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, रूड बिहेवियर दिखाते हैं। वो आपको अगर कहूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देते हैं, बातें बहुत कम कर देते हैं, आपको जज करने लगते हैं। आपका कहीं कर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एक अट्रैक्शन कहीं और ज़्यादा दिख रहा है। कहीं एक जर्नी आप कहीं और स्टार्ट करने वाले हो, उनकी एनर्जीज कैच हो रही है, उनकी ऑराज दिख रही है कि आपकी कहूँ तो आपके पर्सन को छोड़ के आपके कहीं और की दिख रही है जर्नी। एंड मिड ऑफ द फेस में इस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन एंड आपके बीच में बहुत ज़्यादा chaos, डिस्टर्बेंस, वो चीज़ एक दिख रहा है। या यूं कहूँ कि कुछ लोगों की अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर हो रही है, उस सिचुएशन में कहूँ तो आपको धोखा मिलने वाला है। मिड ऑफ द फेस में आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन जिनके साथ में आपकी एक थी कहीं ना कहीं एक जर्नी, बहुत दिनों से अगर बातें होती थी, तो वो पर्सन आपको हो सकता है कि धोखा दे दे, ट्रबल्स डाल दे। आप उनको अपना लॉयल पर्सन समझते हो, लेकिन अगर कहूँ तो वो आपको एक लॉयल आपके लिए शायद नहीं निकले, एंड कहीं ना कहीं वो चीट करके निकल जाएं। वो सिचुएशन भी दिख रही है जिनकी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहूँ तो उस सिचुएशन में आपको धोखा मिलने वाला है। तो बच के रहिएगा। एक एक्शन कहूँ तो लास्ट ऑफ द फेज में आपको एक एक्शन कुछ ना कुछ एक लेने की ज़रूरत है। ये दिख रहा है कि एक्शन कहीं ना कहीं होगी ज़रूर। और अगर कहूँ जिसके साथ आपकी मैरिड लाइफ है, उस सिचुएशन में अगर कहूँ तो आपके पर्सन हो सकता है कि आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दें, एंड बातें बहुत कम हो जाएं। एंड उनकी नेचर ऐसी है कि बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर, बहुत कड़वापन बोलना, एंड वो भी शायद कहीं ना कहीं कहूँ तो कंफ्यूजन में रहेंगे, डाउट्स कुछ ना कुछ एक आपको लेके डिसीजन लेना चाहेंगे, लेकिन शायद नहीं ले पाएंगे। ऐसा कुछ उलझन में वो फंसे रहेंगे। उनकी अगर ग्रहों की बात करूँ आपके पर्सन की, उनका अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा मून उनके लिए बहुत ही भारी है। तो उनको वो ट्रबल्स में डालेंगे कि जो वो रास्ता आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखोगे, चाहत रखोगे कि कुछ वो डिसीजन लें, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर कहूँ तो अगर आप लव लाइफ में अगर जिसके साथ में आपकी ट्रू कमिटमेंट है, उस सिचुएशन में अगर कहूँ, बिकॉज दिख रहा है कि आपके लाइफ में एरीज कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। कहूँ तो एक सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिल करने के लिए कहीं अट्रैक्शन है, तो उस सिचुएशन में आपको धोखा मिलने की चांसेस हैं उस पर्सन से। तो उस जगह पे आप बच
के रहिएगा। एंड अगर कोई नहीं है तो जहाँ आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो तो आपके पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो वो आपका सही नहीं दिख रहा है। मतलब कहूँ तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं शायद, उनकी बिहेवियर आपके साथ में रूड हो जाती है, शायद वो पसंद नहीं हो पा रहा है। तो उस सिचुएशन में इस वीक कहूँ, देखती हूँ ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं। पहले एक कहूँ तो आपको जस्टिस का कार्ड आया है, तो कहूँ तो अगर लव्ड वन, अगर गाइडेंस कह रही हैं आपको कि यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, तो वो सेफ सिचुएशन तभी आ पाएगा इस वीक में। अगर आप देखिए कार्ड एक लास्ट ऑफ द फेज में ऐसा दिख रहा है कि एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या सही क्या गलत। अगर आपसे कुछ गलती होती है, आप अगर कहीं आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड आपके पर्सन अगर उस चीज़ को लेके आपसे कुछ अगर करते हैं, कुछ कैओस, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिनके साथ में आपकी रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, अगर उस सिचुएशन में कहूँ तो आपको एक जस्टिस, ओवरऑल एक जस्टिस का कार्ड आया है। अगर आप अपने पर्सन को चाहते हो लाइफ में सही से रखने के लिए, तो उस सिचुएशन में आपको एक कमिटमेंट उनके साथ में देने की ज़रूरत है। एंड आप जितना उनको दोगे उतना आपको उनसे मिलेगा, ये भी ईश्वर कहना चाह रहे हैं। अगर सेफ रखना चाहते हो अपने लव लाइफ को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है या आपका डिज़ायर कहीं से अगर फुलफिल हो रहा है, उस सिचुएशन को अगर हटा के आप अपने पर्सन के साथ में अगर रहना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको भी गिव अप करने की ज़रूरत है। आपको भी उनको उतना ही देने की ज़रूरत है जितना आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो वो सिचुएशन में आपको एक कहूँ तो न्याय तभी मिलेगा, सेफ तभी हो पाओगे, बिकॉज जस्टिस का कार्ड ओवरऑल यही बता रहा है कि वो सिचुएशन तभी आएगा जब आप भी उतना ही पोटेंशियल डालोगे अपने रिलेशनशिप में, तभी वो चीज़ फुलफिल हो पाएगा, तभी वो डिज़ायर फुलफिल। क्योंकि आपकी दिख रही है कि आपके लाइफ में तीसरा पर्सन आपको हो सकता है धोखा दे। उस सिचुएशन में आप अपने पर्सन के पास जाओगे तो वो शायद नहीं मानेंगे, एंड शायद उस चीज़ के लिए आप दोनों के बीच में कैओस, डिस्टर्बेंस होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा, डिस्टर्बेंस होने वाला है, शायद वो भी कंफ्यूज रहेंगे, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन रहने वाला है। बिकॉज एक तीन कहूँ तो तीन रिलेशनशिप मतलब दिख रहा है, आप, आपके पर्सन एंड कहीं आपका अगर अफेयर्स चल रहा है, तो उस सिचुएशन में दिख रहा है कि एक पर्सनैलिटी वैसी आ रही है। तो इतने जल्दी आपके पर्सन नहीं मानेंगे, बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा एक अलग नेचर है। अपनी बातों को सही ढंग से कहूँ तो बहुत ज़्यादा हार्श बोल देते हैं, शायद वो आपको पसंद नहीं आता, इस वजह से आप कहीं और अट्रैक्टेड हो गए थे। तो उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ एक डिस्टर्बेंस दिख रहा है आपके लव लाइफ में। प्रॉब्लम्स इस वीक रहेंगी, मिड ऑफ द फेज में बहुत ज़्यादा ये है आपका। अगर कहूँ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहोगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, इट मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा ज़रूर। एंड एक अपराइट कार्ड्स आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, इट मीन्स कि वो कह रहा है कि आपको कुछ ना कुछ एक बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर लाइफ में चाहते हो वो चीज़ चेंज हो, फिर से कुछ बिगनिंग करने की ज़रूरत है, तभी लव लाइफ में कुछ कहूँ तो चेंजेस आएंगे। और आज में होप मैं आपको बातें रख पा रही हूँ, क्या करना चाह रहा है कार्ड्स आपसे। एंड सेफ हो, कहूँ तो आप जिस पर्सन के साथ, आपके जो पर्सन है कहूँ सेफ हो, लेकिन वो सेफ सिचुएशन लाने के लिए आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा, तब वो चीज़ कुछ आएगा। बिकॉज एक कहूँ तो डिस्टर्बेंस दिख रहा है, आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं कि डिस्टर्बेंस है। तो उस सिचुएशन में आपको उस पर्सन को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है जिसने आपका दिल तोड़ा है। धोखा कहूँ तो एक धोखे, चिटिंग पर्सनैलिटी वाला एक दिख रहा है सिचुएशन, तो वो चीज़ होगा। एंड न्याय तभी मिलेगा जब आप उस पर कुछ एक्शन लोगे, एंड सेफ तभी हो पाओगे आप। तो उस सिचुएशन में संभल के रहिएगा, क्या है नहीं है। होप आपके ऊपर अगर कहूँ तो इस वीक सन बहुत ही भारी भी है, एंड कुछ बिगनिंग करने को भी कह रहा है। तो उनकी अगर कहूँ तो सही ढंग से ऑन ऑफ वाला सिचुएशन है, मीन्स एक बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है दिल टूटे भी, एक डिस्टर्ब फ्रस्ट्रेशन माइंड रहेगा आपका। एंड साथ ही साथ अगर उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो तो आपको अपने लिए कुछ ना कुछ एक डिसीजन, हार्ड डिसीजन कहते हैं, वो लेने की ज़रूरत है, तभी कुछ और कहूँ तो चेंजेस कुछ आएगा। बिकॉज तीनों ही कार्ड में सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, एंड सन आपसे कह रहे हैं कि अगर प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ अगर चाह रहे हो जीवन में, लव लाइफ में अगर चाह रहे हो कि प्यार आए, तो प्यार के लिए आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तभी वो सिचुएशन बेटर हो पाएगा आपके लव लाइफ में। जिस पर्सन को आप सोचते हो कि वो मेरे लिए राइट है, उनके लिए बोल रही हूँ, तो उनके उस चीज़ को लेके आपको एक डिसीजन लेनी चाहिए, तभी वो चीज़ सिचुएशन
चेंज होगा। होप मैं आपको बता पा रही हूँ क्या कहना चाह रहा है कार्ड आपसे। तो संभल कर रहिएगा। सन इस वीक भारी भी हैं एंड कंप्लीशन भी कराएंगे, तो कुछ ना कुछ बिगनिंग आपकी होगी अगर आप करोगे तो। एंड अब देखते हैं क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सिंगल्स देखते हैं क्या है आपके लिए कार्ड में। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपने लव लाइफ को लेके सोचते हो। सिंगल्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, सोचते ही बहुत ज़्यादा हो, स्टेप बढ़ाने से पहले डरते बहुत ज़्यादा हो। अगर किसी से अट्रैक्टेड हो तो कंफ्यूज हो कि अपनी बातें रखूं कैसे, उनको कैसे अपनी फीलिंग्स बताऊं, उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डरते हो। कहीं ना कुछ फियर्स है, तो उस फियर्स को आपको कहूँ तो सिंगल्स कह रहे हैं आपसे, ईश्वर कह रहे हैं कि आपको स्टेप आउट करने की ज़रूरत है, आगे मूवमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर प्यार करते हैं, अगर अट्रैक्शन है, तो आपको एक कहूँ तो उनसे बातें करने की ज़रूरत है। अगर अपने ही मन में, अपनी ही दुनिया में आप खोए रहिएगा और डाउट्स अपने ही माइंड में बहुत ज़्यादा रखिएगा, क्लियरिटी नहीं रख पाइएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उस सिचुएशन में कुछ भी न्यू बिगनिंग नहीं कर पाइएगा आप। तो आपको वो न्यू बिगनिंग करने के लिए, उस पर्सन से मिलने के लिए आपको बातें स्टार्ट करने की ज़रूरत है, चाहे जैसे भी आप कर सको। तो कुछ ना कुछ अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है, तभी कुछ प्यार में आगे बढ़ेगा। तो इस वीक तो लग रहा है सिंगल्स आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, अपनी ही ख्यालों में ज़्यादा उलझे रहोगे, वो वाला सिचुएशन है। कुछ न्यू कर नहीं पाओगे शायद, ऐसा लग रहा है। तो अगर करना है तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ सिंगल्स एंड कपल्स। अगर मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए इसी तरह। एंड फिलहाल तो इतना ही, जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।